हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस लेक्चर में बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन की ही बात कर रहे थे। उसमें हमने स्टेरिक नंबर 6 को डिस्कस किया था। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे स्टेरिक नंबर 7 को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर 7 को क्या होता है हमारा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि जो हमारे कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे जो हमारे हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो एक हमारा एस का ऑर्बिटल होगा और तीन हमारे पी के होंगे। ठीक है, एक क्या होगा हमारा पी एक्स, पी वाई और पी जेड हो जाएंगे। ठीक है, डी के डी के कौन से तीन ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, एक हमारा डी जेड स्क्वायर होगा, दूसरा हमारा डी वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा डी एक्स वाई। ठीक है, क्या होगा डी एक्स वाई। तो ये इतने ऑर्बिटल क्या होंगे, इतने ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, स्टेरिक नंबर 7 में sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं जैसे अब जो हमारे स्टेरिक नंबर 7 है इसमें किस टाइप के मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं AB7 टाइप के। कैसे मॉलिक्यूल होंगे, AB7 टाइप के मॉलिक्यूल होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि एंगल कितने होंगे। ठीक है, एंगल फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ एंगल इन, ठीक है, और एक चीज यहां पे देख लीजिए, जो ज्योमेट्री फॉर्म होगी इसकी टीवीपी होगी। ठीक है, क्या होगी टीवीपी, टीवीपी ज्योमेट्री फॉर्म होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एंगल इन टीवीपी ज्योमेट्री, एंगल फाइंड करने हैं टीवीपी ज्योमेट्री में। कैसे निकालेंगे, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, NC2, ठीक है, NC2। तो n की वैल्यू क्या है यहां पे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, साइड एटम कितने 7। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। C2 कितने टाइप के मॉलिक्यूल हैं, एक ए टाइप का एक बी टाइप का, तो 7C2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा हमारा, तो यहां से क्या होगा हमारा फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। ठीक है, अपान में n माइनस आर, तो 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा फैक्टोरियल फैक्टोरियल आर। ठीक है, फैक्टोरियल आर कितना हो जाएगा नहीं फैक्टोरियल 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 इसको ओपन करेंगे, 7 6 5 इंटू 4 अपान में क्या हो जाएगा, इसको भी और खोल लेते हैं, 3 हो जाएगा। यहां से 5 क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 को ओपन करेंगे 4 3। ठीक है, क्या होगा फैक्टोरियल 3 और 2 को ओपन करेंगे, ये हो जाएगा। तो यहां से देखिए क्या होगा, 5 5 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 एक कम 2, 2 3 जा 6, कितने हो जाएंगे 21 एंगल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, टीवीपी ज्योमेट्री में कितने एंगल होंगे 21 एंगल हो जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टीवीपी ज्योमेट्री की स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो कैसी होगी टीवीपी ज्योमेट्री हमारी, टीवीपी ज्योमेट्री जो होगी हमारी, जो एक्सियल बॉन्ड होंगे क्या होंगे शॉर्टर होंगे
और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होंगे ये क्या होंगे, लॉन्ग बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी टीबीपी ज्योमेट्री। अब इसमें एंगल की बात करें तो एंगल क्या होंगे, 10 एंगल होंगे 90 डिग्री के। ठीक है, क्या होंगे, 10 एंगल 90 डिग्री के होंगे। 10 एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, 10 एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। 5 हमारे एबव द प्लेन होंगे और 5 हमारे क्या होंगे, बिलो द प्लेन होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 10 एंगल हो गए। 5 एंगल क्या होंगे, 5 एंगल 72 डिग्री के होंगे। कितने होंगे, 72 डिग्री के होंगे। ठीक है, 72 डिग्री के होंगे। तो ये हो जाएंगे। और बात करें 5 डिग्री क्या हो, 5 एंगल क्या होंगे, 144 डिग्री के होंगे। और 1 एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, 1 एंगल क्या होगा, 180 डिग्री के हो जाएंगे। तो ये था टीबीपी ज्योमेट्री में एंगल। ठीक, कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे निकालेंगे। तो इसको थोड़ा रख करते हैं। पॉइंट लिखता हूं एक। ठीक है, इन टीबीपी ज्योमेट्री, टीबीपी ज्योमेट्री में क्या होता है, जो हमारे एक्सियल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, क्या होंगे, एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड आर शॉर्टर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, इक्वेटोरियल बॉन्ड, जो एक्सियल बॉन्ड होंगे वो शॉर्टर होंगे कंपेरिजन टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे ये जो बॉन्ड हमारे होंगे ये क्या होंगे, शॉर्टर बॉन्ड होंगे। ठीक है, क्या होंगे, मैं ये क्या होगा हमारा, शॉर्टर बॉन्ड होगा। ठीक है, ये क्या होंगे, शॉर्टर होंगे। ठीक है, ये हमारे क्या है, एक्सियल बॉन्ड है। ये क्या है, हमारे इक्वेटोरियल होंगे। ठीक है, ये इक्वेटोरियल है। तो एक्सियल बॉन्ड क्या होंगे, शॉर्टर होंगे। इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या होंगे, लार्जर होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और जो एक्सियल बॉन्ड होंगे, ठीक है, जो एक्सियल बॉन्ड होंगे वो क्या करेंगे, एक्सियल बॉन्ड जो होंगे ये क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, एक्सियल बॉन्ड जो होंगे, एक्सियल बॉन्ड आर फॉर्म 90 डिग्री एंगल। जो एक्सियल बॉन्ड होंगे क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। और जो इक्वेटोरियल होंगे, ठीक है, जो इक्वेटोरियल होंगे, एंगल फॉर्म बाय इक्वेटोरियल बॉन्ड कितना होगा, 72 डिग्री का होगा। ठीक है, कितना होगा, 72 डिग्री का होगा। ठीक है, 72 डिग्री का होगा। तो यहां से क्या हुआ, जो बॉन्ड एंगल है ये क्या है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेजेस कैरेक्टर के। ठीक है, परसेंटेज इज कैरेक्टर, जिसका परसेंटेजेस कैरेक्टर ज्यादा होगा क्या होगा, उसका बॉन्ड एंगल भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनमें परसेंटेजेस कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, मोर परसेंटेजेस कैरेक्टर क्या होगा, मोर परसेंटेजेस कैरेक्टर। एक्सियल बॉन्ड में क्या होगा, मोर परसेंटेजेस कैरेक्टर होगा। और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है इसमें क्या होगा, लेस परसेंटेजेस
कैरेक्टर, ठीक है, लेस परसेंटेजेस कैरेक्टर, ये हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, ठीक है, जैसे हमने स्टेरिक नंबर 5 में टीडीपी ज्योमेट्री में बात की थी, वहां पे क्या था, इसका अपोजिट था। जो हमारा इक्वेटोरियल था, इसका क्या था, परसेंटेजेस कैरेक्टर ज्यादा था, ठीक है, परसेंटेजेस कैरेक्टर इसमें ज्यादा था। और जो एक्सियल था, इसमें क्या था, परसेंटेजेस कैरेक्टर लेस था, ठीक है, परसेंटेजेस कैरेक्टर क्या था, लेस। तो ये बात हो गई। आगे हम बात करेंगे, तो ये था इतना बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे, ठीक है, कि स्टेक नंबर 7 में कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, 7 में। तो यहां से देखें तो कितने केस बनेंगे। पहला हमारा क्या हो जाएगा, 7 बॉन्ड पेयर, ठीक है, 7 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर का केस हो सकता है एक। दूसरा केस हमारा क्या हो सकता है, 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर का केस हो सकता है। थर्ड हमारा क्या होगा, 5 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर का केस हो सकता है। तो ये 3 केस हमारे बनेंगे इसमें। तो पहला केस की चर्चा करते हैं, जिसमें हमारे 7 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर है, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री देखते हैं। तो इसमें क्या है, कोई भी लोन पेयर ने 7 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है। तो 0 लोन पेयर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, टीडीपी हो जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगी, ठीक है। अगली बात करें हम इसके शेप की, तो शेप भी इसका क्या हो जाएगा, टीडीपी ही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। और जब कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है तो ज्योमेट्री ही क्या हो जाती है, उसका शेप हो जाती है, ठीक है। ये बात हो गई। अगली बात करें 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर का केस, ठीक है। तो पहले इसको ही डिटेल में देख लेते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, IF7 ले ले, ठीक है, IF7। अगर IF7 की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन आई के पास वैलेंस शेल में है, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। कितने हमारे पास F है, 7 है, ठीक है। तो 7F क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो अगर इसका हम स्टेरिक नंबर निकालें, ठीक है, तो कितने हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4 5 6 7। तो क्या हो जाएगा, 7 सिग्मा बॉन्ड प्लस कोई भी लोन पेयर नहीं है तो 0 लोन पेयर, ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 लोन पेयर। तो इसका स्टेरिक नंबर 7 आ गया। स्टेरिक नंबर 7 से हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या हो जाएगा, sp3d3 हो जाएगा। ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टीडीपी हो जाएगी। शेप क्या हो जाएगा, शेप भी क्या हो जाएगा, टीडीपी हो जाएगा। तो ये था एग्जाम्पल हमारा, जिसमें 7 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर का केस था, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे दूसरे केस की, 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर का केस। तो 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर का केस को डिस्कस करते हैं। सिक्स बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर का केस, ठीक है। तो 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर का केस होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 बॉन्ड पेयर, 6 बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है, 6 वैलेंस, ठीक है, 6 6 वैलेंस
एक लोन पेयर का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां से क्या हुआ, 6 बॉन्ड पेयर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और एक लोन पेयर में कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या करना पड़ेगा, इसमें एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, क्या हो जाएगा, जैसे देखिए क्या हुआ, जो हमने क्या किया, एस में भर दिया, ठीक है, और 6 इलेक्ट्रॉन क्या किया, पी में भर दिया, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन क्या किया, पी में भर दिया। डी वाला हमारा क्या होगा, यह डी ऑर्बिटल होगा। तो यहां से क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, स्टेरिक नंबर 7 में 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर के केस में, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, 2 केस हो गए, ठीक है, टू केसेस हो गए। क्या होगा, या तो फिर क्या करें, या फिर क्या करे, एक्सक्लूजन करे, ठीक है, एक्सक्लूजन, या तो एस ऑर्बिटल को क्या करे, छोड़ दे, ठीक है, या इंक्लूड कर ले, ठीक है, एक्सक्लूजन और इंक्लूडन क्या होगा, एक्सक्लूजन ऑफ एस ऑर्बिटल। दूसरा केस क्या होगा हमारा, इंक्लूजन ऑफ एस ऑर्बिटल, ठीक है, एक्सक्लूजन ऑफ एस ऑर्बिटल। तो यहां से देखो, अगर एक्सक्लूजन करेगा एस ऑर्बिटल का, ठीक है, एक्सक्लूजन करेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक ये एस हो गया, ठीक है, 3 हमारे पास पी के हैं, और क्या हो जाएगा, तो 3 ऑर्बिटल हमको लेना है डी के, ठीक है। तो अगर हम एस को क्या करें, छोड़ दें, ठीक है, एस को क्या करें, छोड़ दें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हमने एक एक टर्न पहले पी में भर दिया, उसके बाद एक्साइटेड करके क्या किया, डी में भर दिया, ठीक है। तो यहां से क्या करें, हमको अगर स्टेरिक नंबर 7 बनाना है, ठीक है, 8 को क्या करना है, 7 बनाना है, तो क्या करेंगे, या इसमें क्या करेंगे, एस ऑर्बिटल छोड़ देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, ये हम ले लेंगे, ठीक है, यहां से मैं थोड़ा इसको ऊपर लिखता हूं, यहां से क्या होंगे, ठीक है, ये देखिए, एक यस का हो, ये एस पी, तो यहां से देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, तो इसमें 2 केसेस होंगे, ठीक है, ये हमारा एस हो गया, ये हमारा पी हो गया, ये हमारा डी हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 2 केसेस बनेंगे, ठीक है, क्या होगा, 2 केसेस बनेंगे, या तो क्या हो, एस ऑर्बिटल का एक्सक्लूजन हो जाए, ठीक है, एक्सक्लूजन ऑफ एस ऑर्बिटल, या फिर क्या हो, इंक्लूजन हो जाए, ठीक है, इंक्लूजन ऑफ एस ऑर्बिटल, एक्सक्लूजन ऑफ एस ऑर्बिटल। तो यहां से देखिए, ये एस हो गया, ये हमारा पी ऑर्बिटल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, डी ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। तो यहां से
एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, पी में क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, और हमने डी में क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। ठीक है, तो अगर हम एक्सक्लूजन कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक्सक्लूजन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, एस को हम छोड़ देंगे। तो यहां से जो हमारा अगर हम एस को एक्सक्लूजन कर रहे हैं तो ये हाइब्रिडेशन हमारा क्या बचेगा, P3D3 क्या हो जाएगा, P3D3 हो जाएगा। जो हमारा ये लोन पेयर बच गया, ये क्या होगा, इनएक्टिव लोन पेयर होगा। ठीक है, क्या होगा, ये इनएक्टिव लोन पेयर होगा। ठीक है, तो ये जो ज्योमेट्री फॉर्म करेगी, ये क्या करेगा, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल फॉर्म करेगा। क्या करेगा, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को फॉर्म करेगा। ठीक है, ये जो लोन पेयर होगा, इनएक्टिव लोन पेयर होगा। ठीक है, इनएक्टिव लोन पेयर होगा। तो ये हो गया हमारा एक्सक्लूजन ऑफ एस ऑर्बिटल। जो ये लोन पेयर होगा, ठीक है, इनएक्टिव होगा, और ये क्या होगा, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट इन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसकी जो ज्योमेट्री फॉर्म होगी, ठीक है, sp3, ये हो जाएगी P3, तो ये क्या हो जाएगी, S और P और T, तो P3D3। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट एक्सक्लूजन ऑफ एस ऑर्बिटल। ठीक है, कब करेंगे एक्सक्लूजन, ये भी आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, बात करते हैं इंक्लूजन की। ठीक है, कि इंक्लूजन क्या होता है। इंक्लूजन में क्या होगा, एस ऑर्बिटल को क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या होगा, यस हो गया हमारा, ये पी ऑर्बिटल हो गया, और क्या हो गया, ये डी ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, डी ऑर्बिटल हो गया। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, एक एक पी में भर दिया, और 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया, डी में भर दिया। अब हमको क्या करना है, एस ऑर्बिटल को इंक्लूजन करना है। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल को क्या करेंगे, ले लेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ले लेंगे। तो जो हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होगा, sp3d3 हो जाएगा। क्या होगा, sp3d3 होगा। ठीक है, यहां से तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी, ठीक है, इसकी जो ज्योमेट्री होगी, क्या हो जाएगा sp3d3, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी क्या हो जाएगी, हमारी टीवीपी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टीवीपी। ठीक है, टीवीपी क्या हो जाएगी, टीवीपी हो जाएगी। देखो क्या होगा, इसमें जो ये लोन पेयर है, ये जो प्रेजेंट है, ये क्या कर रहा है, लोन पेयर के आ जाने से क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, डिस्टोर्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, डिस्टोर्टेड। ठीक है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। तो इंक्लूजन में क्या होगा, एस ऑर्बिटल का जो लोन पेयर है, इसको एस ऑर्बिटल को क्या करेंगे, एक्सक्लूजन कर देंगे। इंक्लूजन में क्या करेंगे, एस ऑर्बिटल को इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कब हमें ये जान पाएंगे कि कब हमें एक्सक्लूजन करना है और कब हमें इंक्लूजन करना है। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
exclusion and inclusion of s orbital depend on side atom, ठीक है, डिपेंड ऑन साइज ऑफ साइड एटम, ठीक है, डिपेंड ऑन साइज ऑफ साइड एटम, ठीक है, साइड एटम। जो एक्सक्लूजन और इंक्लूजन होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, साइज, जो साइड एटम का साइज होगा उसके ऊपर क्या होगा, डिपेंड करेगा। तब हम ये जान पाएंगे किसमें एक्सक्लूजन करना है और किसमें इंक्लूजन करना है, ठीक है। तो अगर एक्सक्लूजन की बात करें, ठीक है, क्या करें, एक्सक्लूजन की बात करें, एक्सक्लूजन की बात करें तो एक्सक्लूजन कब होगा, एक्सक्लूजन कब होगा, एक्सक्लूजन तब होगा व्हेन साइड एटम लार्ज। क्या होगा, जब साइड एटम क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है। जब साइड एटम लार्ज होगा तो क्या करेंगे, एक्सक्लूजन करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई एक सेंट्रल एटम ले लिया, ठीक है, और उसके साइड में क्या किया, बड़े बड़े एटम लगा दिया, उसके साइड में क्या किया, बड़े बड़े एटम लगा दिया, ठीक है, उसके साइड में क्या किया, बड़े बड़े एटम लगा दिया। तो जो ये लोन पेयर होगा, एक्सक्लूजन में देखा था एस ऑर्बिटल को, जो लोन पेयर था, इनेक्टिव लोन पेयर था, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर होगा, ठीक है, ये जो लोन पेयर होगा ये इनेक्टिव लोन पेयर की तरह कार्य करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब साइड एटम लार्ज होगा तो जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर 6 हो जाएगा। क्या होगा, 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इस लोन पेयर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इस ऑर्बिटल को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या हो जाएगा, p3d3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो ये लोन पेयर है इसको क्या बोला जाएगा, बरीड 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 लोन पेयर, ठीक है, बरीड लोन पेयर या सिंक्ड लोन पेयर, ठीक है, या इसको स्टेरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर, ठीक है। स्टेरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, तो ये होगा जब एक्सक्लूजन कब करेंगे, जब हमारा साइड एटम क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है। साइड एटम लार्ज होगा तो क्या करेंगे, एक्सक्लूजन करेंगे। तो इसमें जो जो एटम होंगे हमारे, ठीक है, सीएल हो सकते हैं, बीआर हो सकते हैं, ठीक है। जब इस टाइप के क्या होंगे, एटम होंगे तो क्या करेंगे, एक्सक्लूजन करेंगे, ठीक। तो ये हो गया केस। तो जो जब ये देखो जो ये लोन पेयर होगा, ठीक है, ये इनेक्टिव लोन पेयर है, ठीक है, क्या है, इनेक्टिव लोन पेयर है। तो ज्योमेट्री को क्या करेगा, डिस्टोर्टेड नहीं करेगा, ठीक है। इनेक्टिव लोन पेयर होगा तो ज्योमेट्री को डिस्टोर्टेड नहीं करेगा, और जब ज्योमेट्री को डिस्टोर्टेड नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, ठीक। तो ये केस हो गया एक्सक्लूजन का, ठीक है। आगे हम बात करेंगे और थोड़ी इसकी कहानी पढ़ लेते हैं। जो साइड एटम होगा, ठीक है, साइड एटम, सो साइड एटम जो है काफी ज्यादा क्या है, बिग है। दे दे आर नॉट अलाउड, दे आर नॉट allowed in
लोन पेयर, ठीक है, अलाउडिंग द लोन पेयर प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल, ठीक है, एस ऑर्बिटल टू पार्टिसिपेट इनटू हाइब्रिडाइजेशन। क्या कह रहा है कि साइड एटम इतना सो बिग, ठीक है, इतना लार्ज होता है कि वो क्या करता है, अलाउ ही नहीं करता है जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है, जो हमारा लोन पेयर एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेकर के हमारे पास क्या है, SbCl, ठीक है, 6 है, SbCl 6 3 माइनस है, ठीक है, SbCl 6 3 माइनस है। तो Sb हो गया हमारे पास, ठीक है, कितने Cl लगे हुए हैं, 3 Cl हैं, 6 Cl हैं, तो ये हो गए, और एक ये हो गया, ठीक है। तो जो ये लोन पेयर बचा एक हमारे पास, ये जो लोन पेयर बचा ये क्या होगा, इनेक्टिव लोन पेयर होगा, इनेक्टिव लोन पेयर होगा, ठीक है। ये क्या करेगा, अब साइड एटम देखें, साइड एटम क्या है, लार्ज है, ठीक है, इसमें क्या है, साइड एटम जो हमारा है लार्ज है, साइड एटम लार्ज है, तो क्या होगा, जो ये लोन पेयर है हमारा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, साइड एटम लार्ज है तो ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, स्टेरिक नंबर 6 हो जाएगा। और 6 से क्या होगा हमारा, तो इसमें देखो, ठीक है, और Cl साइड एटम क्या है, लार्ज है, लार्ज है तो क्या होगा, एक्सक्लूजन होगा, क्या होगा, एक्सक्लूजन होगा, ठीक है, एक्सक्लूजन हो जाएगा, एक्सक्लूजन ऑफ एस ऑर्बिटल, एक्सक्लूजन होगा तो ये क्या करेगा, अलाउ ही नहीं करेगा जो ये लोन पेयर है कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर पाए, तो जो ये क्या करेगा, एक परफेक्ट ऑक्टाहाइड्रल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर 6 हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, P3 D3 हो जाएगा। बात करें ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी हमारी, परफेक्ट ऑक्टाहाइड्रल हो जाएगी। ये हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब कुछ बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन की, इस आखिर एस ऑर्बिटल के कंक्लूजन क्या है, ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं उनको भी। तो पहला पॉइंट लिखें, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जो स्टेरिक नंबर 7 है, ठीक है, क्या होगा, स्टेरिक नंबर जो 7 है ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है स्टेरिक नंबर 6 में, ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि जो इसका शेप होगा और जो ज्योमेट्री होगी क्या होगी, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है। तो शेप एंड ज्योमेट्री आर परफेक्ट परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगी। तीसरी पॉइंट बात करें, तीसरी पॉइंट क्या हो जाएगी, जो हमारा लोन पेयर था इसमें, ठीक है, लोन पेयर था, इनेक्टिव लोन पेयर था, तो ये क्या करेगा,
ज्योमेट्री को क्या करेगा, डिस्टोर्टेड नहीं करेगा। ठीक है, तो लोन पेयर आर नॉट डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री। लोन पेयर क्या कर रहा है, ज्योमेट्री को डिस्टोर्टेड नहीं कर रहा है। अगला पॉइंट क्या करें कि जो वेस्पर थ्योरी है, डू नॉट वैलिड हेयर इन केस ऑफ स्टीरियो केमिकली। ठीक है, जो वेस्पर है, वेस्पर थ्योरी डू नॉट वैलिड हेयर इन केस ऑफ स्टीरियो केमिकली। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट थे एक्सक्लूजन ऑफ एस ऑर्बिटल के। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे इंक्लूजन ऑफ एस ऑर्बिटल। ठीक है, कि इंक्लूजन हमने जाना था। ठीक है, क्या होता है उसमें, जो लोन पे जो एस ऑर्बिटल होता है उसको क्या करते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो ज्योमेट्री बनती है, जो लोन पेयर होता है वो क्या करता है, एक्टिव लोन पेयर की तरह वर्क करता है और ज्योमेट्री को क्या कर देता है, डिस्टोर्टेड कर देता है। अब बात आती है कि हम ये कैसे जान पाएंगे कि यहाँ पे हमें एक्सक्लूजन करना है, तो वही हम यहाँ पे आगे डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा केस हमारा क्या है, इंक्लूजन ऑफ एस ऑर्बिटल। ठीक है, कब हम एस ऑर्बिटल को इंक्लूड करेंगे, तो इसकी कंडीशन पहली क्या है, पहली कंडीशन इसमें कि उसमें क्या था, एक्सक्लूजन में क्या था, साइड एटम लार्ज होना चाहिए। यहां पे क्या होगा, साइड एटम जो होगा स्मॉल होगा। ठीक है, तो साइड एटम, साइज ऑफ साइड एटम। ठीक है, तो साइड एटम इज स्मॉल। ठीक है, साइड एटम क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसमें क्या है, साइड एटम क्या होना चाहिए, साइड एटम विल बी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। ठीक है, साइड एटम क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हो गया जो हमारा लोन पेयर होगा। ठीक है, इसमें क्या है, देखो साइड एटम क्या है, छोटे हो गए। ठीक है, साइड एटम क्या है, छोटे हैं। तो ये जो लोन पेयर होगा, ठीक है, जो लोन पेयर होगा, जो लोन पेयर होगा, ठीक है, जो एस ऑर्बिटल हमारा है, ठीक है, इन एक्टिव लोन पेयर होगा, ये क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। ठीक है, तो दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला क्या होगा, जब साइड एटम स्मॉल होना चाहिए और साइड एटम क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो बात करें जो ये लोन पेयर है, ये क्या है, स्टेरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर होगा। क्या होगा, एक्टिव लोन पेयर होगा। ठीक है, तो जो इसमें स्टेरिक नंबर, यानी अगर निकालें स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर, तो स्टेरिक नंबर क्या होगा, कितने बॉन्ड हमारे पास हैं, 6 बॉन्ड हैं, तो 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए, प्लस लोन पेयर कितने हैं, 1 लोन पेयर। ठीक है, 1 लोन पेयर, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d3। ठीक है, sp3d3, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टीबीपी हो जाएगी, टीबीपी। ठीक है,